हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आप सबका मेरे ब्लॉग, आप सबके ब्लॉग में स्वागत है। आपके अपने ब्लॉग में स्वागत है। और आज की मैं शुरुआत कर रही हूँ भाई। ये क्या है, लाल मिर्ची के अचार से। और ये देखिए मैं मसाला दिखा रही हूँ। इसमें मेथी है, राई है और ये सौंफ है। ये तीनों को पहले मैं अच्छी तरह से धूप में सुखा के, उसके बाद इनको देखो भाई, मैंने थोड़ा थोड़ा लेके दो दो तीन तीन मुट्ठी लेके मैंने इन सबको भाई अच्छे से पीस लिया। लेकिन ये पता है कैसा पीसा हुआ, दरदरा है। इसमें पीसने के बाद इसके अंदर मैं हल्दी डाल दूँगी। ये मैंने अपने स्वाद अनुसार नमक डाल दिया है। और इसमें 1.5 कड़छी जो है ना, मैंने तेल गरम किया था। उसके बाद बिल्कुल ठंडा हो जाता है ना, तो मैंने तेल मिला दिया। ये देखिए, अलग से मैंने डाल के रखा हुआ है तेल ठंडा करके। तो अभी इसमें मैं मिला देती हूँ। ये 1-1.5 कड़छी है। और यहाँ देखो, ये भानु लगा रही है भाई आटा। ये आटा गूंद रही है क्योंकि मैं शाम से ही शुरू कर रही हूँ व्लॉग। और यहाँ मैंने दाल भिगो रखी है। ये दाल बनाऊंगी और सुबह शाम ये सब्जी से भी बड़े, वही बात है कि रोज़ का क्या रोना सब्जी के लिए। सभी औरतों की भाई यही परेशानी है, भाई क्या बनाए क्या नहीं बनाए। और ये भाई मैं सब्जी मतलब दाल बना के मैं यहाँ आ गई हूँ। शायद बनाई नहीं, चढ़ा दी है दाल। हाँ सॉरी, मैं दाल चढ़ा के इधर आ गई हूँ। सोचा चलो भाई, जब तक दाल होती है, सीटियाँ लगती है, मैं जब तक मैं अचार बना लेती हूँ। ये सारा अचार का मसाला अच्छी तरह से मिक्स करके मैंने अभी मिर्चें भरनी शुरू कर दी हैं। थोड़ा टाइम तो लग गया था। फिर मैं सोची कहीं ये ख़राब ना हो जाए। कुछ तो ख़राब निकल गई थी, दगीली निकली थी, दाग दगीला जैसे हो जाते हैं ना, हल्की फुल्की कोई गली हुई होती हैं, तो वो मत डालना। आप कभी अचार डालो तो कोई ऐसी मिर्च हो तो लालच ना करना, अलग से ही रख देना। वैसे उसकी चटनी पीस के खा लेना या सब्जी में काट लेना, लेकिन अचार में बिल्कुल नहीं। क्योंकि कहते हैं ना, एक मिर्ची की वजह से पूरा अचार ख़राब हो जाएगा आपका। ये ध्यान रखना। अचार के लिए भी बहुत ही मतलब साफ़ सफाई का और बहुत केयरफुली करना होता है जो कुछ भी है प्रोसेस। नहीं तो भाई आपकी पूरी मेहनत है ना, ख़राब हो सकती है। यहाँ देखिए भाई, सारा ही मतलब कि मिर्च का मसाला हो गया है। ये मैंने डाल दिए हैं, मिर्ची के बीज थे। और ये बच गया है थोड़ा सा, इसको मैं उठा के प्लास्टिक की डिब्बी में रख दूँगी। जैसे कोई और अचार डालना होगा, हरी मिर्ची का कुछ भी है, तो ये काम आ जाएगा। और ये वाली तो मैं डाल के रखती हूँ जब भी सर्दियाँ शुरू होती हैं इस मौसम में। और ये बहुत सही रहती हैं, क्योंकि लाल मिर्च की जितना पुराना अचार होएगा ना, उतना अच्छा लगता है। हरी मिर्च का तो ताज़ा अच्छा लगता है, लाल मिर्च का तो जितना भी पुराना होगा ना, उतना अच्छा लगता है। और यहाँ देखो, मैंने दूध चढ़ा दिया है। इधर कुकर में दाल है। और यहाँ देखो भैया, मैं अपने बर्तन साफ़ करूँगी। ये मेरे बर्तन पड़े हुए हैं, क्योंकि बर्तनों का तो बस ये है, आप सबको तो पता ही है, बर्तन तो मेरे ये है। बर्तनों से तो मैंने शादी की हुई है। शादी की बात से वो याद आया भाई, क्या बताऊँ। शादी की बात, ये जो पिछली बातें याद करते हैं ना, तो हंसी भी आती है। जब मेरी शुरू शुरू में जब शादी हुई ना, तो सच्ची बताऊँ, मुझे कुछ नहीं आता था। बस एक आलू की सब्ज़ी और सिंपल रोटी बनाने के सिवा कुछ नहीं आता था। एक दिन पता है मेरी सास क्या बोली, भाई कढ़ी बना ले। अभी मैंने कभी भी कढ़ी नहीं बनाई थी, अपनी कसम कभी नहीं। तो मैं डरती डरती ने बेसन लिया, कभी किसी से पूछ रही इशारे से, मेरी जिठानी से, भाई वो इशारे, हाँ इतना ले ले इतना ले ले, बता तो दिया था सब। पर मैं सोची अगर मैं सबसे पूछूंगी तो ये सोचेंगी इसको बिल्कुल कुछ भी नहीं आता। तो अभी बेसिक ही सामान आता था मुझे बनाना। तो मैंने वही, सच्ची बता, मैं सोची बेसन पीला होता है तो इसमें हल्दी की क्या ज़रूरत है। मैंने बिना हल्दी की भाई मैंने कढ़ी बनाई थी पहली बार। और जो पकौड़ी बनाई थी, तो बस ये था कि तला भुना, हमारे आप हरियाणा में हो तो आपको पता हो, तला भुना कुछ नहीं होता, सिर्फ पूड़े तक ही सीमित होते हैं, गुलगुले पूड़े। पूरियाँ भी बाई चांस ही कभी कभार बनती हैं। और मुझे तो पूरी इतनी छेती थी, अगर मैं पूरी खा लेती थी ना, पूरा दिन मुझे चक्कर सा महसूस होता था। भाई आप सब खाओ, मैं ये बोलती थी मुझे तो भाई रोटी चाहिए। इसमें मेरी सास दुख गुस्सा करती थी, कहती थी बार तवार कुछ भी हो, बस इसको तो सिर्फ है ना, रोटी खाने से मतलब तवा चढ़ाएगी। कढ़ाई के भाई टाइम है कढ़ाई चढ़ाने का, बार तवार का, लेकिन इसको तो बस रोटी चाहिए। और अब मुझे ऐसी आदत हो गई है भाई, सच्ची बार तवार कुछ भी हो, फटाफट मिनटों के हिसाब से बनाती हूँ। जो कुछ भी हूँ भाई, मैं आज अपनी सास की वजह से हूँ, मुझे एक एक लखन भी उसने नहीं दिया है। वैसे ये तो बेलखनी तो थी नहीं, पर ये है जैसे होता है ना, कुछ बनाना नहीं आता है। तो भाई पढ़ती पढ़ते की शादी हो गई थी। मैं वे किस्से कभी बताऊंगी आपको। इनकी बिल्कुल भाषा अलग, ये पता है। और दा होता है ना, तो दा बोलते हैं, कवाड़िया बोलते हैं लकड़ी काटने वाले को। ये पता क्या बोलते थे, चापड़। चापड़ कहाँ है, चापड़ का मराम जी, चापड़ क्यों पापड़ जैसा। बाद में पता चला लकड़ी काटने वाले को भैया चापड़ बोलते हैं ऐसे ही। देखो भी यहाँ दूध होने वाला है, आप देखिए। और यहाँ पे मैं दाल छोक रही हूँ। हाँ सच्ची, दाल से याद आया, मैंने पता इन्होंने कहा कि भाई दाल बना दे,
तो भाई गांव में तो देखा होगा दाल बहुत कम बनती है, जो गांव के हैं उनको पता है। ये तो शहरों में दाल ज़्यादा खाने वाले होते हैं, नहीं गांव में तो यही है, हरा साग बना लिया, चटनी बना ली, शीत खा ली, लासी तक खा ली, मक्खन दर लिया भाई, हैं ये चीज़ है, आलू की चटनी रगड़ ली, बस ये है। लेकिन यहाँ थोड़ी फिर दाल बनाई ना, अब भाई मुझे नहीं पता था कि भाई एक पाव दाल इतनी सारी हो जाए कि भाई 7-8 बंदों के लिए खूब रहती है। अब भाई मैंने तो अपने वो जैसे ही आधा किलो ले आकर दी, मैं तो पूरी आधा किलो ही भिगो दी थी। और उन्होंने कहा भाभी चटपटी बनाना, मेरे देवर ने कही, बड़े ने छोटे ने, अब भाभी चटपटी जब बना, भाभी ने सिंपल साधारण बिना बनानी आती। भाई वो दिन भी याद करो ना, तो सच्ची में बड़ी मूर्ख सी, कहते हैं ना मूर्ख टाइप ही थी भाई, खाने पीने बनाने के चक्कर में। बस मेरे को आलू गोभी बनवा लो, आलू पराठे बनवा लो, सिंपल रोटी बनवा लो, इनमें तो भाई हाँ झाड़ू पोछा बर्तन भांडे इनमें साफ़ सफाई में भाई मैं कहूँ मेरा कोई हाथ नहीं पकड़ सकता, ये कहती हूँ। लेकिन मुझे ये ना ज़्यादातर ये चटोरपना, ये बनाओ वो बनाओ, ये मुझे ये पसंद नहीं था। लेकिन भाई मैंने कही थी ना मैं अंग्रेजा के घर में भी आधी वो हाल था। हम तो तैर के कहें रोटी, ये तैर के कहेंगे नाश्ता। मैं कहो नाश्ता, मैं एक दिन पता, और सच्ची नाश्ते से याद आई, पता क्या हुआ, मेरी सास बोली आके भाई शादी के 3-4 दिन बाद, भाई तूने नाश्ता कर लिया। अब भाई नाश्ता मैंने तो ये सोचा भाई नाश्ते का मतलब ये है समोसे कचौड़ी ये कुछ ला कर दे, मैं उससे नाश्ता कह मैं, ये मैंने कह बेरा ये चाय परांठा नहीं नाश्ता कह मैं है। मैं बोली नहीं मैंने तो नाश्ता नहीं लिया। अभी इन्होंने कोनी बार कही अभी तो नाश्ता किया है, चाय पराठे खाई है। मैं कहा वो नाश्ता था। वो तो चाय परांठे थे। भाई ये हाल था, मगर सोच रहे और सच्चे पता क्या है, हम चम्मच लेके नहीं बैठते, हम खाना खाने बैठते हैं भाई, हरियाणा वाले हम तो अपने सब्जी रोटी डाल ली और अपना खाई, ये रख देते साथ में चम्मच। मैं कही चम्मच से क्या करना है, तो मैं कभी हलवा और खीर खाओ जब भी चम्मच काम आवे, वो सब्जी के साथ भी, भाई सब्जी नहीं खाएगी। मैं तेरा भला हो। और अब ये देखो भाई ये बच्चे पता क्या लेके आए हैं, पता नहीं कौन सी क्या है, कुरकुरे वाले मोमोज बोलते हैं इनको भाई, और इसके अंदर ये देखो पॉपकॉर्न होता है, ये देखिए ये स्वीट कॉर्न होता है, ये है पनीर है और उसके अंदर प्याज है। भाई मुझे चीज़ें बिल्कुल पसंद नहीं और इस टाइम में तो बिल्कुल भी नहीं, मैं खाती ही नहीं हूँ। हम घर में तो प्याज व्याज कुछ भी नहीं डालते, लेकिन बच्चे भाई बाहर से ले आते तो मैं क्या करूँ। ये देखिए सब है ना बड़े चाव से खा रहे हैं, फिर कहेंगे हमें भूख नहीं है भूख नहीं है, और सब्जी फेंकती है भाई, भूख क्यों लगेगी फिर इनको ये बताओ। ये 7-8 पीस आते हैं, पता नहीं कितने के लेके आए थे। अब इनको मजाक के बाद 2-2 खा लो तो पेट भर जाता है। मोमोज की चटनी है, फिर ये देखिए करंगड़ा सा बैठा हुआ है लवली है, ये देखो ये देखो बिल्कुल करंगला सा बैठा हुआ है, जब भी तो इसके नींव बढ़ता है ये। और एक ये देखो ये इनको ये खिला दो भाई। मेरे को तो भी ना तो मोमोज पसंद, ना चाउमीन, ना रोल बर्गर, कुछ भी तो नहीं। हाँ एक पपड़ी तो मुझे बहुत अच्छी लगती है, वो भी पपड़ी मंगवा लूँगी, घर में अपना सारा सामान होता है, हरी चटनी दही लाल चटनी तो वो तो खा लूँगी। बाकी भाई मुझे ये पसंद नहीं है बिल्कुल भी। और फिर ये ना छेड़ेंगे ना जब इन्हें पता लगेगा, भाई हरियाणा वाले तो समझ गए होंगे। जब भी तो मैं कहूँ ये बालक को भरते ही नहीं है, मानते ही नहीं है किसी की भी। ये देखो भाई रात का टाइम हो रहा है ना, अब ये खा पी के तो इन्हें कही कि भाई हम ये नहीं खाएं वो नहीं खाएं, बस अब हमारी रोटी रहने देना। 1-2 रोटी बनी होंगी तो भाई मैं बाहर आके अपने बर्तन साफ़ करने लगी हूँ रेडी के। और ये देखो भाई कितना अंधेरा हो रहा है गुप, वही है ना भाई सबके घर में पक्का खाना बनता है तो काम मंदा ही, आजकल रेडी और लेट आने लग गई है और भी सूं सपट हो रही है देखो हमारी गली में। और मैं कह रही हूँ लवली यहीं रही हो कहीं, पता है बंदर हैं एक आधा पेड़ के ऊपर, भरोसा नहीं है उतर के आ सकते हैं भाई, वो ये जानवर का क्या भरोसा है। यहाँ बर्तन भांडे में मांज के और मेरा ध्यान इधर उधर यार मैं बात कर रही हूँ, और मैंने फ़ोन पता क्या सामने रखवा था, 2 बार तो गिर गया। ये हाल है। और इनसे कहूँ ना बालकों से, हाँ मम्मी कर लो ना, ये क्या सांग कर रखा, मैं हमारे बस के मतलब कि ना दिमाग ख़राब हो तो दिमाग ख़राब होता है मेरा, मतलब कि एक थोड़ी देर के लिए वीडियो शूट करने के लिए उनकी मिन्नतें करनी पड़ती है। मुझे ठीक है भाई मैं अपने आप ही कर लूँगी सब कुछ, मैंने अपने बलबूते पे ही करना है तो तुम्हारा क्या एहसान लेना। तो ये देखो भाई ये लगी हुई हूँ, बस ये देखो अब ये मैं यहाँ बंद कर दिया है और ये दिखा रही हूँ भाई। ये देखो बर्तन हो गए हैं, कुछ इस टंकी में डाल दिए हैं, ये देखिए आप, ये देखो ये टीवी देख रही हैं, ये लाल चटनी इधर रखी हुई है। और ये देखो भाई मैं आपको एक टोकरी दिखाऊंगी,
ये टोकरी कैसी, तो कि साइड में ही दांते बने हुए ना, इसके अंदर प्लेट रखने की जगह है ये। इसमें ये प्लेट ऐसे रखी जाती, खड़ी रहती है, बिल्कुल नहीं गिरती चाहिए, कितनी भी रख लो इसके अंदर। और यहाँ फिर अपने ये रख लो, फिर आगे वो है ना चम्मच टाकने का इसके अंदर, और इसके अंदर पानी डाल के दिखाऊंगी, सारा पानी नीचे चला जाता है। ये देखो, इसमें हरा साग धो के रख लेती हूँ मैं तो टोकरी में ही, ये हट भी जाती है, धो भी लो इसको भाई, बहुत बढ़िया। आप देखना, पानी डाल के दिखाऊंगी, सारा पानी नीचे गिर जाएगा। इसके साथ ही मैं अपना व्लॉग भाई समाप्त करती हूँ। अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आए तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और भाई कमेंट ज़रूर करना भाई, आपके कमेंट का मुझे बहुत इंतज़ार रहता है, और हर एक का रिप्लाई करती हूँ मैं, अच्छा बुरा कुछ भी, गाली गलौज जो करना है कोई दिक्कत नहीं है भाई, मैं ज़रूर रिप्लाई दूँगी आपका। थैंक यू भाई, मिलते हैं अगली वीडियो में भाई, धन्यवाद। आज जुकाम सा भी हो रहा है, गला भी ऐसा ही हो रहा है, क्या करें भाई, कभी तो मौसम कैसा है कभी कैसा है, उसके हिसाब से हमारा गला और नाक उसी हिसाब से चलता है। क्या करें भाई, चलो भाई ठीक है, अब मैं मिलती हूँ किसी अगली वीडियो में। थैंक